लखनऊ के कोचिंग कांड तो अभी याद है ना, किस तरीके से आग में 14 से 15 लोगों की जान चली गई। और उससे एक सप्ताह पहले आपको याद होगा कि दिल्ली में भी इस होटल में इस तरह के कांड हुआ था। फिर मुजफ्फरपुर से 24 घंटे के अंदर ही इसी तरह का खबर आई थी कि आग से कई मरीजों की जान चली गई। दिल्ली हो या लखनऊ, दोनों जगह तस्वीरें वही आई कि जब घटना हो जाने के बाद सरकार जो है वहां पर शासन प्रशासन जो है भवन का सर्टिफिकेट ढूंढने लगी। क्या इसका नक्शा पास था, क्या इसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला था, क्या इसे फायर सेफ्टी के लिए जो है डॉक्यूमेंट्स थे या नहीं थे। लेकिन सवाल यह है कि जब घटना हो जाती है, 14-15 लोगों की जान आग में चली जाती है, इसके बाद राज्य सरकार या किसी भी सिस्टम को क्यों याद आता है। सवाल यह भी है कि जमशेदपुर में जितने भी यहाँ पर नर्सिंग होम है, होटल है या कोचिंग चल रहे हैं, क्या उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है? क्या उनके पास फायर सेफ्टी है? लगातार आप देखे होंगे कि जब जब लखनऊ की घटना हो या दिल्ली की, अखबारों ने विस्तृत तरीके से रिपोर्ट छापी। यहां पर जमशेदपुर के अंदर चलने वाले नर्सिंग होम हो या होटल हो या कोचिंग हो, ज्यादातर के पास इस तीनों डॉक्यूमेंट्स नहीं है। बहुत लोगों के पास फायर सेफ्टी तो है, लेकिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो नगर निगम जारी करता है या ऑक्यूपेंसी नहीं है। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है अगर यहाँ पर इस तरीके की घटना होती है? कई जगह बेसमेंट में हॉस्पिटल चल रहे हैं, कोचिंग चल रहे हैं, जबकि पूरी तरीके से प्रतिबंध है, नहीं चलनी चाहिए। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कार्रवाई चल रही है, लेकिन कई जगह इस तरह के आज भी शहर के अंदर, बिष्टुपुर, साक्षी, मानगो, आदित्यपुर के अंदर कई बड़े जो है कोचिंग हॉस्पिटल शोरूम चल रहे हैं। और ऑक्यूपेंसी के और कंप्लीशन सर्टिफिकेट का तो ये हाल है कि अभी हाई कोर्ट में आप देख रहे हैं कि जो पीआईएल दाखिल हुआ है, अभी तक आप अगर इस सरकार में 2000 अगर बिल्डिंग बनी है तो उसमें सिर्फ 28 से 30 लोगों को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिले। तो आप समझ सकते हैं कि अधिकतर मतलब 100% जो कोचिंग या नर्सिंग होम चल रहे हैं उनके पास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नाम की चीज नहीं है, मतलब वो इलीगल तरीके से चल रहे हैं। आखिर ये इजाजत किसने दी, किसकी जिम्मेदारी थी? कल कुछ घटना होता है तो क्या जिला प्रशासन या नगर निगम इसकी जवाबदेही लेगी, या फिर जिस तरीके से दिल्ली और लखनऊ में हुआ कि हम फटाफट घटना होने के बाद भवन सील करने लगे, भवन मालिकों पर कार्रवाई करने लगे, लेकिन उस जान की 15 या 20 लोगों की जो मौत हुई उसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? क्या वैसे अधिकारियों पर मुकदमा दायर नहीं होनी चाहिए? उनसे जो है एक तरीके के उन्हें जो इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए, जिनके वजह से जिनकी जिम्मेदारी थी फायर सेफ्टी से लेकर ऑक्यूपेंसी किस लिए दिया जाता है? ऑक्यूपेंसी दिया जाता है कि तमाम जितने भी चीज हैं जिसमें फायर सेफ्टी से लेकर आप तमाम तरह की चीजें हैं जिसमें आपातकालीन द्वार सब कुछ जो छोड़ेंगे, इसके बाद फाइनल जो है उस सर्टिफिकेट मिला जाता है कि भवन जो है इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते। लेकिन यहाँ पर आप धड़ेरे से आप देख कहीं भी किसी भी नर्सिंग होम और कोचिंग के पास फायर अगर मिल भी जाएगा तो लेकिन ऑक्यूपेंसी और उनके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा एक गारंटी के साथ है। इसलिए कि हम पिछले 2.5-3 सालों से इसको लेकर लगातार आप देख रहे हैं कि काम कर रहे हैं या इस पर बात कर रहे हैं, और ये हालात मानगो और आदित्यपुर में तो जीरो है। जेएनसी में 28 से 30 लोगों को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिला। हाईकोर्ट ने ऐसा कह दिया है अभी बिजली पानी बंद है कि बिना ऑक्यूपेंसी को आपको बिजली पानी नहीं मिलेगा। तब जाकर लोगों ने दिशा में सोचना शुरू किया है। तो सवाल यही है कि जब इस बार किसी भी हॉस्पिटल में इलाज कराने जाइएगा, नर्सिंग होम में जाइएगा, जहां पर एडमिट पेशेंट किए जा रहे हैं, वहां सोचिएगा, उनसे पूछिएगा कि आपके हॉस्पिटल में अगर इस तरह के होता है तो क्या ऑक्यूपेंसी आपके पास है या फायर सेफ्टी है, या कोचिंग संस्थान अपने बच्चे को जो बड़े बड़े बैनर लगा के जो है आप पढ़ा रहे हैं उनसे भी ये सवाल पूछिएगा कि आप अगर उसमें सुरक्षा के लिए अपने बच्चों की सुरक्षा की गारंटी का जरूर ये चीजें देखिएगा। और सवाल जब पूछिएगा तभी जाकर होगा। तो सब सवाल जिला प्रशासन से भी है, नगर निगम से है, राज्य सरकार से भी है कि सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है, लेकिन इसके बाद भी रांची, जमशेदपुर, धनबाद जैसे शहरों में बिना ऑक्यूपेंसी बिना ये का किस तरीके से कमर्शियल एक्टिविटी चल रहा है।